नमस्कार, मैं करुणा सिंह अपने लोकसभा की यात्रा करते हुए इस समय हम मौजूद हैं गुड़गांव के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं इंद्रजीत सिंह राव, उनके कार्यालय में। हम जानना चाहते हैं जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, उन्होंने कैसा काम किया, क्या उनका स्वभाव है, किस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी सवाल हम इनसे पूछेंगे जो सरकार ने ना किए हों, जो जनता के बीच में अभी भी वो प्रश्न के तौर पे पहले से मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कपिल सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 8 से। क्या लग रहा है इंद्र सिंह जी राव जी जीतेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या काम इन्होंने ऐसा किया है कि जिससे जनता इनको फिर से चुने? हमारे राव साहब ने बहुत काम किए यहाँ पर, जैसे अपने हाईवे हैं, हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा बहुत काम ऐसे हैं। अभी हम जब जनता से कल ये परसों बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ये केंद्रीय मंत्री खुद ही हैं, बगल में दिल्ली भी है, बगल में गुड़गांव में एनसीआर का हिस्सा, फिर भी ये हालत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना जो है यूनिवर्सिटी की हमने मांग रखी है राव साहब से, और वो मांग उन्होंने हाँ इसके लिए बोला है कि हाँ यूनिवर्सिटी का जल्द से काम शुरू कर दिया जाएगा। और आप जो बिजली की समस्या के बारे में बोल रहे हैं कि बिजली की समस्या तो हर जगह थोड़ी बहुत होती है, पर हमारे शहर में, सोहना शहर में बहुत काम हुआ बिजली का और चल भी रहा है यहाँ पर। जैसे अब मैं अपनी ही बात में, मेरा जो अनुभव है, दिन भर में और रात में मिलाकर के अगर हम देखें 3 से 4 घंटे लाइट जा रही है, और रात में तो खैर इतनी गर्मी की वजह से समस्या हो रही है। और ये एनसीआर का इलाका, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं महसूस होता कितना लाइट कट रहा है? देखिए, ये थोड़ा सा ओवरलोडिंग हो जाता है, थोड़ी सी परेशानी है। ऐसे नहीं है कि परेशानी हर जगह होती है, थोड़ी बहुत तो। और इस पर रेगुलर काम चल रहा है, बिजली का बहुत भारी स्तर पर काम चल रहा है। मैं पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में बहुत काम हो रहा है। आप पार्षद हैं जी? आपने अपने बजट से कितना काम किया क्षेत्र में? मेरे बजट में करीबन 3 करोड़ के आसपास काम हो चुका है, और करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए का बजट और पास कराया मैंने काम कराने के लिए। काम कराने के लिए किस प्रकार के काम किए आपने? जैसे रोड है, बिजली है, और सीवर, पानी वगैरह की समस्या इस तरह। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अलावा जनता के अंदर जागरूकता किस प्रकार फैलाई जाए, उसके लिए आपने क्या किया? जी, जनता के हमने जागरूकता के लिए हम काम कर रहे हैं, और जो भी जनता की मांगे हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने स्कूलों का निरीक्षण किया आपने? जी, स्कूलों का निरीक्षण हमारा, जैसे अभी बॉय स्कूल है या गर्ल्स स्कूल है, बॉय स्कूल की अभी करीबन 4 करोड़ पास हुए हैं, और काम चालू है, और लगभग 6 महीने के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा। और किस प्रकार के कार्य आप जो चाहते हैं कि आपके जो सांसद वर्तमान के यहाँ के अगर वो जीत करके आए तो और करें क्षेत्र में? जी, हमारी ये है कि हमने हॉस्पिटल के लिए भी कहा है राव साहब से, और अपना यूनिवर्सिटी के लिए मांग रखी है। उन्होंने हाँ भरी है कि ये काम हम करेंगे। नहीं, उन्होंने तो हामी भर दी है, लेकिन क्या हेल्थ मिनिस्ट्री से, MHRD से परमिशन मिल गया है नहीं अभी तक? जी, अभी फाइलों पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं होगा, काम हमारा होगा। उन्होंने हमें मतलब आप विश्वास तो है कि जी काम होगा? जी, बिल्कुल विश्वास है, काम होगा। और हमारी क्या लग रहा है जो राज बब्बर हैं, एक अभिनेता, एक बड़ी पर्सनालिटी, जो पहली बार गुड़गांव को इस तरीके से देखने के टक्कर में टक्कर दोनों लोगों को देखने को मिल रहा है, और जो जेजेपी ने भी प्रत्याशी उतारा फाजिलपुरिया को, वो भी एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखे जाते हैं जी। क्या लग रहा है फाइट कैसा होगा? जी, फाइट तो है, पर इतने नहीं है कि हम इतने हैवी फाइट नहीं है। हम भारी अंतर से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चुग है, और मैं सोहना भाजपा का अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है अब इस बार वर्तमान सांसद जीतेंगे? भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और इसके पीछे जो है सबका साथ सबका विकास की एक स्पष्ट नीति हिंदुस्तान की जनता ने देखी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक कुशल नेतृत्व में ये संभव तभी है कि जब एक निष्पक्ष नीति से देखा जाए। आज से पहले अगर मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में 2-3 बातें बताना चाहूँ कि गुड़गांव से सोहना जाने के लिए 1.5 घंटा चाहिए होता था, और सिंगल वे होने की वजह से लगातार जो एक्सीडेंट होते थे ना, उस एक्सीडेंट की वजह से ग्रामीण धरना देते थे कि स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाए, इस रोड की स्पीड कंट्रोल कर ली जाए। मोदी जी के आने के बाद में एक ऐसा सोच में परिवर्तन आया कि सोहना वालों ने एलिवेटेड रोड का डिमांड किया, और एलिवेटेड रोड आपके सामने है, 15 मिनट में गुड़गांव देख रहे हैं हम। तो स्पीड घटाना और स्पीड बढ़ाना, दोनों बातों की सोच में सरकार की महत्वता का फर्क है कि उस समय की सरकार ऐसी थी कि हम ब्रेकर तक की सोच रखते थे, आज सरकार ऐसी है कि हम आज एलिवेटेड रोड की सोच रखते हैं। क्षेत्र में अगर इतना विकास हुआ तो फिर खट्टर जी को हटाया क्यों गया? देखिए, ऐसा है जी, खट्टर जी को हटाने का जो मकसद जो है वो संगठन की अपनी प्रतिक्रिया है, अपनी जो है उनकी प्रक्रिया कि 9.5 साल संगठन ने मुख्यमंत्री उनको नवाजा,
और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और लंबे समय तक संगठन का प्रचार करते हुए जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद को हासिल किया। और 9.5 साल में गुड गवर्नेंस के नाते, मैं ये बात भाजपा अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा वासी को एक ऐसी ताकत दी है। 2,75,000 ऐसे लोग जिनकी इलाज हरियाणा सरकार के पास संभव नहीं था, ये परिवार पहचान पत्र की ताकत है जिससे 2,75,000 परिवार सामने आए। और आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन अक्षम लोगों को 3,300 रुपये पेंशन देने का काम सरकार कर रही है। परंतु ये जिनके बारे में बाद में कर रहा हूँ, जिन रोगियों के बारे में, ये रोगी मनोहर लाल की सरकार में पैदा नहीं हुए, ये पैदा हुए हुड्डा साहब की सरकार में, ये पैदा हुए चौटाला साहब की सरकार में, ये पैदा हुए उससे पिछली सरकार में। परंतु उन लोगों ने, कांग्रेस तो आरोप लगाती है भ्रष्टाचार की बहुत हुआ, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, गैस सिलेंडर 1,000 रुपये, उसके बाद डीजल पेट्रोल जो है 100 रुपये पार। स्मृति ईरानी तो जो है यहीं पे सिलेंडर लेकर के संसद भवन के किनारे प्रदर्शन करती है। कांग्रेस की फिलॉसफी है जनता को उल्लू बनाना और उल्लू बना करके वोट लेना। 1100 का सिलेंडर तब भी था, सब्सिडी हमारी थी, टैक्स हम भर रहे थे, राहुल गांधी जी अपने घर से पैसे नहीं दे रहे थे ना, सोनिया गांधी जी दे रही थी ना, मनमोहन सिंह जी दे रहे थे। वो बेहतर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने विदेशी निवेश कराया, वो एक सब बातें अलग है। पर 1100 का सिलेंडर 400 में दिया जा रहा था, हमें झूठ बहका के। सब्सिडी खत्म किसने की पेट्रोलियम पे? सब्सिडी खत्म की कांग्रेस ने, बीजेपी ने खत्म नहीं की। और आज अगर कहीं गरीब को इस बात का अनुमान है कि कोई आदमी गरीब के लिए मूलभूत सुविधाओं को सस्ता करेगा, तो उसका नाम एक सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा नाम कोई नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री हटाने का यहाँ पे नुकसान होगा क्षेत्र में, क्योंकि अभी जो नए मुख्यमंत्री बने सैनी साहब, 3 निर्दलीय ने उनसे भी ले लिया वापस समर्थन। देखिए, सरकार तो वैसे ही अल्पमत में है। मैं आपको बताऊं, ये फिर वही कांग्रेस का नकली चरित्र आपको बताना चाहूँगा इस बारे में भी, कि जब उन्हें ये बात पता है कि 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, अब आप एक विधायक को बहकाओ या 2 विधायक को बहकाओ या 3 को बहकाओ या सबको बहका लो, होना तो कुछ है नहीं है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और दोहरे मापदंड पर कांग्रेस राजनीति करती है। एक बार बार जो है कांग्रेस वाले एक बात बोलते हैं हमारे लिए कि भाई जो है भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। 1947 का विभाजन ये इतना बड़ा उदाहरण इस देश के लिए है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की शुरुआत किसने की और ये भेदभाव की राजनीति करके सत्ता कौन हथियाना चाहता है। आज अलग अलग मतों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग तरह की बातें जो है कांग्रेस कर रही है। ओबीसी आरक्षण किसने खत्म किया? आज आरक्षण की बात करते हैं राहुल गांधी बता रहे हैं इस बात को, एससी कितने हैं, उनकी संख्या उतनी होनी चाहिए, ओबीसी कितने होनी चाहिए। एससी का सम्मान किसने किया? संविधान दिवस किसने मनाया? रिजर्वेशन कैसे खतरे में आएगा? ये सब झूठ के प्रोपेगेंडे हैं। राहुल गांधी के पास बनावटी चाटुकारों के अलावा कुछ नहीं है। जैसे चाटुकारों के दिमाग में फीड डाल देते हैं, जैसे चिप डाल देते हैं, वैसे चिप से भाषण मार आते हैं। कभी खटाखट बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, नकली पने का सामान कुछ नहीं है उनके पास। अभी जैसे आपके बगल में भाई साहब ने बताया कि हमने हॉस्पिटल का मांग किया, हमने यूनिवर्सिटी का मांग किया, हमने बिजली और बेहतर बनाने के लिए, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं वर्तमान में और बीजेपी की सरकार भी है, तो फिर इतनी चीज़ें मांगनी क्यों पड़ रही है पार्षद को? देखिए, ये पार्षद जी का कोई निजी कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य है सभी। और समाज में जहाँ हम अपने सोना को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो सोना में कुछ तरक्की हुई है, पर जहाँ हम एजुकेशन की बात करें, और दक्षिण हरियाणा के लिए अभी 2019 से हमारी वेटिंग थी एम्स के लिए, और अभी हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शिलान्यास कराया उस एम्स का जो रेवाड़ी माजरा में मिल रहा है। इससे पहले दक्षिण हरियाणा की हालत थी कि यदि किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी का ग्रस्त आदमी हो जाए तो जयपुर और दिल्ली से पहले कोई ताकत नहीं थी, और जयपुर वाले बोलते थे राजस्थान वाला पहले, हरियाणा वाला बाद में, और दिल्ली वाले बोलते थे दिल्ली वाला पहले और हरियाणा वाला बाद में। राज बब्बर कैसा फाइट करेंगे? राज बब्बर जी को उतार के कांग्रेस ने अपने आप की अपनी हार स्वीकार कर ली है पहले से ही। कांग्रेस के पास में पूरे हरियाणा के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं मिला। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार पींगे मारते हैं, मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं, हरियाणा मेरी जेब में रखा है, हरियाणा का सबसे बड़ा नेता मैं। उनको हरियाणा में कोई नेता ही नहीं पाया चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे बात बनेगी? राज बब्बर का कोई लेना नहीं है, और बब्बर साहब का यहाँ कोई औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का। बब्बर साहब को जनता नकार चुकी है। केवल और केवल जो लोग कांग्रेस के बहकावे में वोट करेंगे वो राज बब्बर जी को वोट करेंगे, जो लोग देश के लिए वोट करेंगे वो भाजपा को वोट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विजयपाल सरपंच है जी। क्या सोच करके वोट करेंगे? सबसे पहले तो जो ना हमारे यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो सबसे एक नंबर के ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कि इंडिया के टॉप 10 नेताओं में गिनती होती है उनकी, और एक क्वालिफाइड पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, और अपने हल्के के लिए, क्षेत्र के लिए काम के बारे में ऊपर तक वो अड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एम्स पास कराया अभी। अरे अभी यही सोना में बसों की हालत, सरकारी बसों की हालत इतनी बेकार है। नहीं, बसों की हालत बेकार नहीं है, बसों की हालत ठीक है कुल मिला के, लेकिन ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आती हैं ये चीज़ें।
नहीं, सरकार में तो बीजेपी भी राज्य में है, केंद्र में ये भी है, तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो कोऑर्डिनेशन करके अपना व्यवस्था सही करा ही सकते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भी केंद्र के पास है, राज्य में भी इन्हीं के पास है। अब वो चीज़ें मतलब वो कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं और उन चीज़ों के लिए वो सीएम से भी जो बराबर संपर्क में रहते हैं। बराबर संपर्क में रहते हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले हम बात करें तो जनता कह रही है कि क्षेत्र में रहते ही नहीं है। नहीं, गलत कहती है जनता। आते हैं गाड़ी से अपने टीम के साथ और निकल जाते हैं। नहीं, गलत कहती है। जो लोग कह रहे हैं वो कांग्रेसी लोग हैं, वो वोटरों को बहकाने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वरना जब भी हम उनको याद करते हैं वो हमारे बीच में रहते हैं। जब भी आप याद करते हैं आपके बीच में रहते हैं, सब बुलाने पे समय से चले आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और क्या? जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम उनके पास दिल्ली भी चले जाते हैं, रेवाड़ी भी चले जाते हैं, गुड़गांव में भी चले जाते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे अभी वर्तमान में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जिससे आप लोग चाहते हैं कि और आपके क्षेत्र का विकास हो? मुद्दे तो देखो भविष्य में आते ही रहेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो मुद्दे तो आगे आते ही रहेंगे। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई हमारे यहाँ बड़ोदरा एक्सप्रेसवे बनेगा, सोनाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनेगा, रेलवे लाइन निकलेगी। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आगे उन्होंने मेट्रो के बारे में भी कोशिश की। अच्छा, रोजगार के लिए इस सरकार ने क्या किया? रोजगार के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो काफ़ी इन्वेस्ट आ रहा है हमारे यहाँ, और सरकारी नौकरियाँ मेरिट बेस पे दी जा रही हैं। मेरिट बेस पे दी जा रही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं सोहना क्षेत्र के अंदर भोगपुर मंडी गांव से बिलोंग कर रहा हूँ। अभी जॉब करके लग रहा है। अभी जॉब करके आ रहा हूँ। अपने जॉब से खुश हैं? हाँ, जॉब से खुश है। जितना आपको सैलरी मिलना चाहिए उतनी मिल रही है? हाँ, जितनी देखो ये तो अपनी काबिलियत के ऊपर है। आज की डेट में सैलरी तो कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो अपनी काबिलियत पे सैलरी ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे देशों में तो कानून बना है कि मिनिमम वेज की एक गारंटी सरकार प्रोवाइड कराती है कि लेबर कैटेगरी का व्यक्ति इतना पाएगा, उससे पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना पाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना पाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता हरियाणा से में ऐसा है कि फिक्स कर रखा हो, क्योंकि जो यहाँ पे अगर कोर्स अच्छा कर रखा तो अच्छी जॉब मिल रही है। अगर किसी ने डिप्लोमा डिग्री कुछ कर रखा तो उस बेस पे अच्छी जॉब पा रहे लोग आज की डेट में। आपके अपने सैलरी से आपके परिवार गुजारा हो जाता है? देखो, सैलरी से डिपेंड कर रहा है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। तो मैं अगर सैलरी मेरे अंदर अच्छी काबिलियत है तो मैं अच्छी सैलरी भी पा सकता हूँ, विदेश के भी जा सकता हूँ। तो मेरी वो काबिलियत के ऊपर आजकल यही तो इस देश की विडंबना है कि जितने पढ़े लिखे युवा हैं वो विदेश की ओर क्यों भागना चाहते हैं? क्या उनको अपने देश में ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही? नहीं, अपने देश के अंदर भी सुविधाएं मिल रही है, बट क्या है कि उनको जो विदेशी लोग होते हैं वो अपने इंडियन को हायर करते हैं कि उनके अंदर वो क्षमता होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उस काम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें एक सरकार की भी विफलता है कि वो अपने पढ़े लिखे लोगों को अपने कंट्री में ना रोक पाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्री में नहीं रोक पाने। कंट्री में जो लोग हैं वो जॉब कंट्री में भी जॉब कर रहे हैं। ये तो आज से नहीं, पहले से भी जॉब कर रहे हैं विदेशों में जाकर, और वो अपने देश का परचम भी लहरा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया से अगर कुछ बंदे जा भी रहे, लोग जा भी रहे, वो अपने देश का ही परचम लहरा रहे हैं कि हम। इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि विदेश में करें या इंडिया में करें? नहीं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो विदेश में कर रहे तो मेरे देश का परचम लहराया जा रहा है। वहाँ वो किसी भी एंगल में अगर वहाँ जाता है, मतलब राजनीतिक, ताकि वो अपने देश का अपने देश की जो लोगों का जो अपने माइंड सेट है, जो उनका अपना बुद्धिमत्ता है, उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उससे ज़्यादा तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने गवर्नमेंट से मिल करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। वो भी वहाँ से ना कुछ टेक्नोलॉजी, ऐसी बात नहीं है, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं वो हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं अपने देश के साथ भी। जब भी वो आते हैं यहाँ अपने कल्चर में या उनको क्या करना है क्या नहीं, वो शेयर करते जरूर। जो वर्तमान के यहाँ पे सांसद इंद्रजीत राव जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैसा काम काज रहा है? नहीं, राव इंद्रजीत जी का देखो काम है वो ठीक ही है। आज की जो डेट में अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्होंने काम ही नहीं किया। बड़े लेवल पे बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। अभी बड़े लेवल पे तो काम दिख जाते हैं, छोटे लेवल पे कस्बों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए क्या किया इन्होंने? ग्राम पंचायतों के लिए तो वो ग्राम पंचायतों के लिए डिपेंड करता है, सरपंच के ऊपर निर्भर करता है। सरपंच अगर ग्रांट मांगेगा तो उसको ग्रांट मिलेगी, विकास कार्य करेगा। अब वो नहीं मांगेगा, वही है ना, मैंने शुरू में कहा था, अगर काबिलियत है सरपंच के अंदर अपने गाँव में विकास कराने की, तो मैं कहता हूँ वो 1 करोड़ का क्या 10 करोड़ का भी काम करवा सकता है, अगर काबिलियत के ऊपर है। अगर वो काबिलियत ही नहीं मांगेगा ही नहीं ग्रांट में, तो कहाँ से काम विकास कार्य कराएगा गाँव का? एजुकेशन का हाल कैसा है क्षेत्र में? एजुकेशन का हाल ठीक है फिलहाल। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ मैंने बहुत देखी, यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ नहीं देखने को मिल रही। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की भी कहा दें तो सुनने में आ रहा है कि प्लान है उसका भी फ्यूचर में। प्लान है, लेकिन अभी MHRD से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई परमिशन अभी कोई ऐसा नहीं है सर। नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए आप लोगों को और जोर से आवाज़ उठाना चाहिए? सर, जोर से आवाज़ उठा रहे हैं, और शायद ऊपर अगर ये बात रही तो उनके नेक्स्ट योजना में शायद वो भी हमारी पूरी हो जाए। यहाँ इस योजना में लग रहा है पूरी हो जाएगी। अच्छा, राज बब्बर कैसा फाइट करेंगे? सर, राज बब्बर देखो हमने पहले सुना ही नहीं है, तो फिल्मों में देखा है, तो फिल्मों में की चीज़ है तो फिल्मों में रह जाएगी। हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, इससे पहले वो कहीं से सांसद भी रहे। कहीं से रहे पर अपने यहाँ से तो कहीं नहीं रहे। नहीं, यहाँ से तो नहीं अपने यहाँ से नहीं रहे तो फिर आम लोगों को कैसे जानेगा वो इंसान, या आम लोग उसको कैसे परखेंगे? तो वो तो वही है ना, हमने फिल्मों में देखा तो फिल्मों की तरह करेगा।
ऐसा तो नहीं लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी इस बार हावी रहेगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम एक चीज़ को वोट कर रहे हैं, अगर घर का मुखिया स्ट्रॉन्ग है तो परिवार कहीं भी जाए तो स्ट्रॉन्ग बनने से वो परिवार को, घर को चला सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है एजुकेशन में किस प्रकार का इस क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए जिससे लोगों को और अच्छे से रोजगार प्राप्त करने में? सर, एजुकेशन के बदलाव के लिए तो यही है कि आप जैसे मल्टी स्किल यूनिवर्सिटीज अगर खुलनी चाहिए, जैसे वोकेशनल कोर्स टाइप में, कि उसके पढ़ाई के साथ भी, जैसे अभी हमारे लास्ट टाइम एक मोदी सरकार ने खोला है दूधौला में विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या है कि वोकेशनल कोर्स है, पढ़ाई भी और उसमें अपना जो रोजगार काम करने का, हाथों से काम करता है बंदा, और उससे 6 महीने पढ़ाई और 6 महीने वर्क करता है, जिससे कि उसको ग्रोथ भी जल्दी हो जाती है और एक्सपीरियंस भी हो जाता है और कंपनी में उसको जो जॉब भी मिल रही है आज की डेट में, प्रेजेंट में। स्टार्टअप को लेकर के इस सरकार ने इस क्षेत्र में आपके सांसद ने क्या किया? सर, सांसद के लिए तो अगर मैं बात करूं तो मैं इतनी रुचि मैंने अभी ली नहीं है, पर लास्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि भी हमारे देश की बात है और अपने मोदी जी के जो मुखिया है वही हमें चुन के रखना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं। या सिर्फ मोदी जी को देख करके वोट करना है? सर, इस जो ये वोट है सर, ये मोदी के लिए वोट है। हमें तो अपना देश का मुखिया अच्छा बनाना है, ये नहीं कि 22 मुखिया बना के रखने हैं हमें। 22 सांसद से कोई लेना देना, सीधे केंद्रीय नेतृत्व देश में। सर, हमें अपना पहले तो देश का मुखिया ही स्ट्रॉन्ग करना है ना सर, तो सांसद तो अपना आप ही टाइट हो जाएंगे। जब हमारा मुखिया सा टाइट रहेगा तो अपना आप सब टाइट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ और ये वर्तमान के मुख्यमंत्री अभी अपने सरकार को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, 3 निर्दलीयों ने सरकार वापस ली, इसका कुछ असर पड़ेगा? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो अच्छी बात है हमारी भाजपा सरकार में। हर किसी को भी पता नहीं चलता किसको कहाँ से उठा दे। उन्होंने ओबीसी वर्ग को जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, वो कुछ सोच के ही बनाया होगा, शायद आज तक कभी बना ही नहीं होगा ओबीसी वर्ग का सीएम, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ सुना होगा कि चलो ओबीसी वर्ग का भी हम सीएम बना दें, और फ्यूचर में शायद ये भी रहे कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको उठाया जाएगा और उनको उस चीज़ के लिए वो जागरूक करेंगे, उनकी जो ज़रूरत की मूलभूत की सुविधाएं शायद उन तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। ये देखा आपने इस कार्यालय के लोगों का मूड।